Hello student, as you know we are reading our 8th chapter soil and crop production in which we learned about different type of soil and crops. यहाँ हम क्या कर रहे हैं different टाइप की crops and soils के बारे में पढ़ रहे हैं। हमारी प्रीवियस क्लासेस में हमने डिफरेंट टाइप ऑफ सॉइल लाइक एलुवियल सॉइल, ब्लैक सॉइल, रेड एंड येलो सॉइल, डेजर्ट सॉइल, माउंटेन सॉइल, इन सब के बारे में ऑलरेडी पढ़ लिया है। हमारा अभी जो एट प्रेजेंट टाइम पे टॉपिक है वो है क्रॉप प्रोडक्शन, जहाँ पे हम आज के क्लास में मेन फूड क्रॉप्स एंड मेन कैश क्रॉप्स के बारे में पढ़ेंगे। सो बिफोर रीडिंग दिस चैप्टर मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जो मेन फूड क्रॉप है एंड जो कैश क्रॉप है इनमें डिफरेंट क्या होता है, मतलब फूड क्रॉप होती क्या है एंड कैश क्रॉप क्या होती है, ये हम अगर थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे तो हमें जब चैप्टर रीड करेंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो जब हम बात करते हैं क्रॉप की यानी फसलें, अब आती है फूड क्रॉप एंड कैश क्रॉप। तो फूड क्रॉप मीन्स ऐसी फसलें जिसे हम डायरेक्ट एज अ फूड यूज़ करते हैं, लाइक वीट, ग्रेन, ग्राम, राइस और माइल्स, बाजरा, इन सब को हम एज ए क्या करते हैं, एज इट इज़ यूज़ करते हैं। हम इनसे जो है राइस को एज इट इज़ यूज़ करते हैं, कुक करते हैं और खा लेते हैं। वीट को हम हमारे घर लेके जाते हैं, क्लीन करते हैं और उसको पिसवा के आटा बनवाते हैं और उसको वैसे का वैसे ही यूज़ कर लेते हैं। तो जो फूड ग्रेन्स होती हैं वो एज इट इज़ यूज़ की जाती है और जो फार्मर्स होते हैं वो अपनी उस फूड ग्रेन को या फूड क्रॉप्स को बेचते भी हैं, प्लस कुछ जो है उसमें से अपने लिए रखते भी हैं। उसमें से आधा पोर्शन वो अपने लिए भी रखते हैं और आधा पोर्शन जो है वो सेल कर देते हैं। तो इस तरह से जो फूड क्रॉप है वो जो है फार्मर के अपने पर्सनल यूज़ में और जो है बेचने में दोनों तरह से काम आती है। बट जो कैश क्रॉप्स होती है ये जो है जर्नली किस लिए यूज़ की जाती हैं, जो इंडस्ट्रियल पर्पज़ के लिए यूज़ की जाती है। किस लिए यूज़ की जाती है? इंडस्ट्रियल पर्पज़ के लिए, मतलब डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ में इनको एज अ रॉ मटेरियल यूज़ किया जाता है। लाइक हम कॉटन की बात करते हैं तो कॉटन को हम एज इट इज़ यूज़ नहीं करते, बट कॉटन को क्या किसके लिए यूज़ करते हैं, गारमेंट्स के लिए यूज़ किया जाता है। तो कॉटन को एज अ रॉ मटेरियल यूज़ किया जाता है फॉर गारमेंट इंडस्ट्रीज़। उसी तरह से जूट हो गया, शुगर कैन है, ऑयल सीड्स हैं, इनको भी क्या किया जाता है, एज अ रॉ मटेरियल यूज़ किया जाता है इन डिफरेंट इंडस्ट्रीज़। जैसे ऑयल सीड्स को ऑयल इंडस्ट्रीज़ में एज अ रॉ मटेरियल लेके जाया जाता है, वहाँ से इनसे ऑयल निकाला जाता है और उसको मार्केट में सेल किया जाता है एज अ ऑयल। उसी तरह से जूट को भी हम डायरेक्ट यूज़ नहीं करते हैं, बल्कि इंडस्ट्रीज़ में जाते हैं, वो बैग्स, मैट्स और रॉप्स वगैरह बनता है, उसके बाद ही हम उसको यूज़ कर पाते हैं। तो ये डिफरेंस होता है बिटवीन फूड क्रॉप एंड कैश क्रॉप में, कि फूड क्रॉप को तो जो फार्मर्स हैं वो एज इट इज़ यूज़ भी कर सकते हैं और सेल भी कर सकते हैं, बट जो कैश क्रॉप्स होती हैं वो उनका मेन पर्पस होता है कि उसको रॉ मटेरियल के लिए या एज अ रॉ मटेरियल वो इंडस्ट्रीज़ को सेल कर दी जाती हैं और इसके बदले में उन्हें डायरेक्ट जो है बहुत मनी मिल जाती है, पैसा मिल जाता है। सो जो कैश क्रॉप्स हैं वो क्यों उगाई जाती है, बिकॉज ऑफ यूज़ एज अ रॉ मटेरियल इन इंडस्ट्रीज़। वो इंडस्ट्रीज में एज अ रॉ मटेरियल यूज़ की जा सके, इसीलिए उन्हें उगाया जाता है। मेन फूड क्रॉप्स यानी मुख्य खाने वाली फसलें। राइस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेपल फूड क्रॉप इन ईस्टर्न एंड साउथर्न पार्ट ऑफ इंडिया। राइस जो है मोस्ट स्टेपल फूड क्रॉप है ईस्टर्न एंड साउथर्न पार्ट ऑफ इंडिया। इंडिया के साउथर्न और ईस्टर्न पार्ट में ये ज़्यादातर उगाया जाने वाला फूड है, ज़्यादातर उगाया जाता है। राइस ग्रो वेल इन प्लेस हैविंग हॉट एंड वेट क्लाइमेट। और राइस कहाँ अच्छे से उग पाता है, जहाँ पे हॉट एंड वेट क्लाइमेट होता है, ऐसी जगहों पर ही राइस जो है अच्छे से ग्रो कर पाता है। आसाम, वेस्ट बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, बिहार, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला, पंजाब, हरियाणा आर द मेजर राइस प्रोड्यूसिंग स्टेट ऑफ इंडिया। देखिए इंडिया की जो मेजर राइस प्रोड्यूसिंग स्टेट है वो है आसाम, वेस्ट बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, बिहार, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला, पंजाब एंड Haryana. These are the major rice producing state of India.
इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट एरिया अंडर राइस कल्टीवेशन इन द वर्ल्ड। इंडिया में जो है एक बड़ा सा एरिया के अंदर जो है राइस कल्टीवेशन किया जाता है, यानी कि दुनिया का जो सबसे बड़ा एरिया है जहाँ पे राइस कल्टीवेशन किया जाता है वो इंडिया में है। एंड इट इज़ द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस आफ्टर चाइना। और इंडिया जो है चाइना के बाद दूसरा सबसे बड़ा जो है राइस प्रोड्यूसर या ये राइस प्रोड्यूसिंग कंट्री है। इंडिया क्या है, चाइना के बाद दूसरी सबसे बड़ी कंट्री है जहाँ पे चावल उगाया जाता है। वीट इज़ द सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट फूड क्रॉप ग्रो इन इंडिया। और वीट जो है दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट फूड क्रॉप है जो इंडिया में ग्रो की जाती है। इट ग्रो वेल इन द कूल एंड मॉइस्ट क्लाइमेट। और ये कूल एंड मॉइस्ट क्लाइमेट में ज़्यादा अच्छे से ग्रो होती है। द मेन वीट प्रोड्यूसिंग स्टेट आर, और जो मेन वीट प्रोड्यूसिंग स्टेट है वो है पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश एंड गुजरात। इन स्टेट में सबसे ज़्यादा वीट ग्रो किया जाता है। मिल्स और कोर्स ग्रेन इंक्लूड ज्वार, बाजरा एंड रागी। और मिल्स यानी मिल्स एंड कोर्स ग्रेन यानी मोटे अनाज जिसमें ज्वार, बाजरा और रागी शामिल हैं। राजस्थान, बिहार, गुजरात, कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश आर द मेन प्रोड्यूसर ऑफ दिस ग्रेन। और राजस्थान, बिहार, गुजरात, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश में ये जो है मिल्स, कोर्स ग्रेन, ज्वार, बाजरा एंड रागी, ये सब इन स्टेट में ज़्यादा उगाए जाते हैं। ये स्टेट इनके मेन प्रोड्यूसर हैं जहाँ पे ये मिल्स, ज्वार, बाजरा और रागी की खेती की जाती है। इंडिया इज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर ऑफ पल्सेस। और इंडिया जो है दुनिया का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर है पल्सेस का, यानी दालों का। यहाँ पे सबसे ज़्यादा दालें उगाई जाती है और कंज्यूम की जाती हैं। तो ये है हमारी मेन फूड क्रॉप, राइस, वीट, मिल्स, ज्वार, बाजरा एंड रागी। ये हमारी जो है मेन फूड क्रॉप्स है। नेक्स्ट टॉपिक इज मेन कैश क्रॉप। मेन कैश क्रॉप, शुगर कैन इज़ द मेन सोर्स ऑफ जगरी एंड शुगर। शुगर कैन जो है जगरी यानी गुड़ और शुगर यानी शक्कर बनाने के लिए मेन सोर्स होता है। इंडिया इज़ द वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर कैन। और इंडिया जो है दुनिया के जो सब बड़े कंट्रीज़ हैं जहाँ शुगर कैन ग्रो किया जाता है उनमें से एक है। उत्तर प्रदेश इज़ द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ शुगर कैन, फॉलोड बाय महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, बिहार, तमिलनाडु एंड पंजाब। और जो उत्तर प्रदेश है यहाँ सबसे ज़्यादा शुगर कैन जो है वो ग्रो किया जाता है, ये लीडिंग प्रोड्यूसर है शुगर कैन का। इसके बाद महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, बिहार, तमिलनाडु में और पंजाब में भी जो है शुगर कैन ग्रो किया जाता है। जूट इज़ यूज टू मेक बैग्स, रॉब्स, कारपेट एंड जूट का यूज़ किया जाता है बैग्स, रॉब्स एंड कारपेट बनाने के लिए। इट ग्रो वेल इन हॉट एंड वेट क्लाइमेट। और ये हॉट एंड वेट क्लाइमेट में अच्छे से ग्रो करता है, यानी जूट की क्रॉप को ग्रो करने के लिए हॉट एंड वेट क्लाइमेट ज़्यादा ज़रूरी है। द मेन जूट प्रोड्यूसिंग स्टेट आर वेस्ट बंगाल, आसाम, बिहार एंड उड़ीसा। वेस्ट बंगाल, आसाम, बिहार एंड उड़ीसा में जूट सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस किया जाता है, यानी यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो है जूट की क्रॉप्स को ग्रो किया जाता है। ऑयल सीड्स इंक्लूड मस्टर्ड, ग्राउंडनट, लिनसीड, सिसमे एंड सनफ्लावर। ये जो ऑयल सीड्स है जिसमें मस्टर्ड, ग्राउंडनट, लिनसीड, सिसमे एंड सनफ्लावर शामिल हैं, दे आर ग्रो इन द डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री। ये डिफरेंट पार्ट्स में ग्रो किए जाते हैं कंट्री के। द ऑयल एक्सट्रैक्ट फ्रॉम देम इज कॉल्ड वेजिटेबल ऑयल। और जो ऑयल इन ऑयल सीड से निकलता है उसे क्या कहते हैं, वेजिटेबल ऑयल कहा जाता है। ऑयल सीड से जो ऑयल निकलता है उसे क्या कहा जाता है, वेजिटेबल ऑयल कहा जाता है। याद रखिएगा, मिनरल्स ऑयल कहाँ से निकलता है, ग्राउंड में से यानी ज़मीन में से। और वेजिटेबल ऑयल से निकलता है प्लांट्स के सीड्स लाइक मस्टर्ड सीड, ग्राउंडनट,
लिनसीड, सेसेमे सीड एंड सनफ्लावर के सीड से ये जो है वेजिटेबल सॉइल आता है। कॉटन इज़ यूज टू मेक क्लॉथ, कॉटन का यूज़ कपड़ा बनाने के लिए किया जाता है। इट इज़ ग्रो इन गुजरात, पंजाब, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु। और ये सबसे ज़्यादा गुजरात, पंजाब, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु में यूज़ ग्रो की जाती है। क्या कॉटन सबसे ज़्यादा कहाँ जो है ग्रो की जाती है? गुजरात, पंजाब, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु में इसे ग्रो किया जाता है। हमने जब सॉइल के बारे में पढ़ा था तब हमने देखा था कि जो कॉटन की क्रॉप है उसके लिए सबसे अच्छी सॉइल क्या होती है? ब्लैक सॉइल होती है। और जो ब्लैक सॉइल है वो सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है? वो दक्कन प्लेट्यू के नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में पाई जाती है। और दक्कन प्लेट्यू का नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट कहाँ आता है? यहाँ आता है। ये देखिए यहाँ पे जितने भी ग्रे कलर का एरिया है ये सब क्या है? कॉटन की क्रॉप्स को इंडिकेट कर रहा है। ये गुजरात, ये महाराष्ट्र, ये मध्य प्रदेश, ठीक है, और आंध्र प्रदेश, इस तरह से इन स्टेट्स में जो है जो कॉटन की क्रॉप है वो ग्रो की जाती है। टी ग्रो वेल इन हॉट एंड वेट क्लाइमेट, और जो टी है यानी चाय है वो कहाँ? हॉट एंड वेट क्लाइमेट में अच्छे से ग्रो होती है। इट इज़ ग्रो इन आसाम, पार्ट्स ऑफ वेस्ट बंगाल एंड नीलगिरी हिल्स। ये सबसे ज़्यादा आसाम में उगाई जाती है और वेस्ट बंगाल के कुछ पार्ट्स में एंड नीलगिरी हिल्स इन साउथ, और साउथ में नीलगिरी हिल्स में ये ग्रो की जाती है। देखिए यहाँ पे आपको मैप दिया हुआ है, तो मैप में जितनी भी यहाँ पे लीव्स आपको नज़र आ रही हैं, यहाँ पे देखिए ये जो लीव्स आपको दिखाई गई यहाँ पर, कुछ यहाँ पर, ये सब क्या है? टी प्लांट्स को इंडिकेट करने के लिए टी प्लांट को शो कर रहे हैं। तो यानी जहाँ जहाँ ये लीव्स शो की जाइए उन एरियाज़ में जो है टी की खेती की जाती है या टी की क्रॉप को ग्रो किया जाता है। तो इधर देखिए ये है इंडिया के नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट जिसमें आसाम आता है और इसका कुछ एरिया आता है, प्लस इधर यहाँ देखिए वेस्ट बंगाल का कुछ एरिया, और यहाँ पे है यहाँ देखिए ये लीव्स आपको दिखाई गई हैं, तो ये नीलगिरी हिल्स के पास का एरिया है जिसमें जो है टी ग्रो की जाती है। ये देखिए बड़ी बड़ी जो लीव्स है यहाँ पे, ये आपको इस मैप की हेल्प से इसको समझना है। तो आप यहाँ देखिए, यहाँ पे मेजर कैश क्रॉप्स को दिखाया गया है, जैसे ग्रे कलर से किसको इंडिकेट कर रहे हैं? कॉटन को। तो कॉटन से यहाँ पे जितना भी ग्रे कलर का एरिया हमें मैप पे नज़र आ रहा है ये सब क्या है? कॉटन क्रॉप्स है, यानी इन एरिया में कॉटन की क्रॉप्स को ग्रो किया जाता है। देन उसके बाद है शुगर केन। तो ये जितना भी ग्रीन एरिया आपको यहाँ दिख रहा है इस कलर का, ये यहाँ पर शुगर केन ग्रो किया जाता है। फिर आता है दूसरा ग्रीन कलर, यहाँ देखिए यहाँ पर कुछ, यहाँ पे थोड़ा, यहाँ, तो ये सब में क्या है? जूट की क्रॉप ग्रो की जा रही है। सेम इसी तरह से यहाँ देखिए ये रबर के लिए है, यानी ये यहाँ पे कुछ इधर, यहाँ पे जहाँ जहाँ इस वाले ये साइन दिया गया है, ये सिंबल दिया गया है, वहाँ पे क्या हो रही है? रबर की क्रॉप ग्रो की जाती है। तो इस तरह से हम इन सिंबल्स की हेल्प से ये अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि इंडिया के कौन से पार्ट में कौन सी कैश क्रॉप को ग्रो किया जाता है। यहाँ देखिए ये है कॉफ़ी, येलो कलर का जितना भी ये दिख रहा है आपको पार्ट, ये क्या इंडिकेट कर रहा है? कॉफ़ी को। तो यहाँ देखिए थोड़ा सा यहाँ है, तो यहाँ इन एरियाज़ में कॉफ़ी को ग्रो किया जाता है। इट इज़ ग्रो इन आसाम, पार्ट ऑफ वेस्ट बंगाल एंड नीलगिरी हिल्स। तो जो टी है वो आसाम और वेस्ट बंगाल के कुछ पार्ट्स में एंड नीलगिरी हिल्स में ग्रो की जाती है इन साउथ। इंडिया इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एज वेल एज एक्सपोर्टर ऑफ टी इन द वर्ल्ड। और इंडिया जो है दुनिया का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर और एक्सपोर्टर है टी का दुनिया में। दुनिया के सारे देशों में सबसे ज़्यादा जो टी है वो इंडिया में ही प्रोड्यूस की जाती है और यहीं से एक्सपोर्ट की जाती है। सबसे ज़्यादा चाय जो है हमारे देश में ही उगाई जाती है। रबर इज़ मेनली ग्रो इन केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। इंडिया रैंक 5th
पोजीशन अमंग द वर्ल्ड नेचुरल रबर प्रोड्यूसर। रबर जो है वो कहाँ, उसकी क्रॉप्स को कहाँ कहाँ ग्रो किया जाता है? केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में ये जो है रबर की क्रॉप्स को, रबर ट्रीज को ग्रो किया जाता है। एंड इंडिया की जो रैंक है वर्ल्ड में, अगर हम रबर प्रोड्यूसिंग की बात करते हैं तो इंडिया की जो रैंक है वर्ल्ड में वो है 5th नंबर पे, यानी इंडिया 5वीं सबसे बड़ी कंट्री है जहाँ पे नेचुरल रबर जो है वो ग्रो किया जाता है। नेक्स्ट इज कॉफ़ी। कॉफ़ी इज ग्रो इन कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु। कॉफ़ी कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु में ग्रो की जाती है। स्पाइसेस मीन्स मसाले, जितने भी मसाले हम गरम मसाला वगैरह यूज़ करते हैं वो सारे मसाले भी इसमें इंक्लूड हो जाते हैं। तो पेपर, चिलीज, क्लोव, जिंजर, कार्डमोन, दीज आर ग्रो इन केरला एंड कर्नाटका। और ये सारे मसाले कहाँ ग्रो किए जाते हैं? केरला एंड कर्नाटका स्टेट्स में जो है इनकी फसल में ज़्यादा होती है। ज़्यादातर मसाले कहाँ ग्रो किए जाते हैं? केरला एंड कर्नाटका में। तो that's all in today's class. We will meet in our next class with a new topic. Till then, you keep studying, keep learning. Take care and bye bye.